नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आपकी सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसकी संख्या दुनिया में बेहद कम है, जिसे लेकर WHO के मुताबिक 10,000 से 20,000 जीवित जन्मों में से किसी एक में पाया जाता है। ये ऐसी बीमारी है। इस बीमारी में शारीरिक कमजोरी, मांसपेशियों का सिकुड़ना और चलने फिरने में समस्याओं का आना है, जो धीरे धीरे मौत का कारण बन जाता है। आज ये खबर हर उस माता पिता और अभिभावक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी नन्हे मुन्ने मासूमों से जुड़ी हुई है। ये वो बीमारी है जिसका इलाज संभव तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए असंभव है। ऐसे में आज हम एक ऐसे बच्चे की खबर दिखाने जा रहे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहा है। चलिए पहले उस मां के दर्द को सुनते हैं जो अपने लाल की जिंदगी के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये मेरा फर्स्ट बेबी है। बहुत मन्नतों के साथ पैदा हुआ था। इसके लिए जब ये पैदा नहीं हो रहा था तो मैं जगह जगह डॉक्टर्स के पास गई थी। एक डॉक्टर ने मुझे ट्यूब टेस्ट बोला, जो नॉर्मली कोई डॉक्टर सजेस्ट करता नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे ट्यूब टेस्ट भी कराया कि मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाए। जब यहाँ हम लोग बहुत खुश थे। जैसे इस बीमारी का पता चला, मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। मैंने जगह जगह लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं करी, ना फ्रेंड्स ना रिलेटिव्स। इवन आई एम वर्किंग, मेरी कंपनी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने बोल दिया वी कैन प्रे फॉर अ मिरेकल। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, प्लीज आई बेग यू, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे की लाइफ सेव करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। आप लोगों की विशेष से, आप लोगों के 100 रुपए से भी मेरे बच्चे की जान बच सकती है। मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी कि दिल्ली की जनता ने मेरी मदद की थी, लोगों ने मेरी मदद की थी मेरे बच्चे की जान बचाने में। इस टाइम मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना रोती बिलखती मां के दर्द को, और इसी उम्मीद के साथ ये दर्द आपको भी महसूस हो, ताकि इनकी मदद के लिए आप आगे आए। न्यूज़ 24 के मुहिम के साथ आप जुड़िए, क्योंकि आज वो मां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और साथ ही विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SMA कहते हैं, से जुड़ी बीमारी के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, आइए उनका हम तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जो कि दिल्ली एम्स में कार्यरत हैं और देश की जाने माने डॉक्टरों में से एक है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शंकर आचार्य, जो कि चेयरपर्सन है स्पाइनल सर्जरी के और गंगाराम हॉस्पिटल से इस वक्त कार्यरत है। साथ ही साथ डॉक्टर सुनीता बिजरानिया माहे, जो कि सर गंगाराम अस्पताल से ही हैं, और जो विभाग है उनका वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स को लेकर के उनकी जो विशेषज्ञता है उसमें वो जुड़ी हुई हैं और सर गंगाराम अस्पताल से जुड़ी है। और साथ ही वो माता पिता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी जो हालत है इस वक्त उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ 24 ये मुहिम इसीलिए लेकर आया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बीमारी की जानकारी तो पहुंचे ही, लोग आगे बढ़कर इनकी मदद भी करें। तो सबसे पहले मैं रुख उस परिवार का करना चाहूंगी जिस पर यह पहाड़ टूटा है, और उनकी मां श्वेता शर्मा का, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जरूर है कि ये इस वक्त कष्ट की घड़ी है, और ऐसे में आपकी हमने बातें भी सुनी, आपके बारे में आपने जिस तरीके से बताया कि बच्चे की हालत इस वक्त क्या है इस वक्त हालत, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। कब ये डिटेक्ट हुआ कि बच्चे को SMA है, और तब से अब तक में क्या कुछ बीता है आप पर? हमारा बच्चा जब 1 साल का हुआ था तो हमें लगा कि नॉर्मली लड़के धीरे चलना शुरू करते हैं तो ये भी धीरे चलेगा। कुछ ठंड का भी टाइम था, हमने अवॉइड करा। जब हमने देखा कि 13 महीने हो गए हैं, ये खड़ा भी नहीं हो रहा है, हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स में
गए, हमने चेक कराया, किसी किसी डॉक्टर ने न्यूट्रिशन की कमी बताई, हमने सप्लीमेंट्स वगैरह भी दिए। जब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ आफ्टर 15 डेज, तो हमने डॉक्टर ने हमें SMA टेस्ट कराने के लिए बोला कि आप ये टेस्ट करवाओ और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। नॉर्मली इस टेस्ट के बारे में कोई डॉक्टर या फिर कोई भी पेशेंट या कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान बात नहीं करना चाहता, बिकॉज वो अच्छे से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है एक छोटे से बच्चे के लिए। इसके बारे में आप पहले जानती थी श्वेता? मैं इसके बारे में पहले नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि SMA जैसा कोई डिजीज़ होता है। जब हमने वो टेस्ट कराया तो मेरे बच्चे का SMA डायग्नोज हुआ। हमें बताया गया कि उसका जो SMA1 जीन है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और SMN2 की कुछ कॉपीज़ अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉल तो कर रहा है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। और हमें 2 महीने पहले पता चला। हमने कंफर्म करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, गंगाराम में भी गए, वहाँ हमने दोबारा टेस्ट कराया। उसमें फिर से जब डायग्नोज हुआ तो हम टूट चुके थे पूरे तरीके से, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे घर में फर्स्ट चाइल्ड है, पहला बच्चा है, इतनी उम्मीदों से हुआ, हम लोग बहुत खुश थे। और जिस दिन हमें पता चला, मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। आपके हस्बैंड भी यहाँ पर